जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरा चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिता जय गौरनिता, जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। पंकजनाभाय नमः, पंकजमालिने नमः, पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
नारद परीक्षित सुखदेव संवाद की अगली कड़ी में जो भाग 13 है, हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 18 स्कंद प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 से विचार करेंगे। तुल्यामलवे नापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामलवे नापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामलवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामा के साथ तुलना करना, लवेना क्षण मात्र से, अपि भी, ना कभी नहीं, स्वर्गयम स्वर्गलोक, ना अपुनः भवम पदार्थ से मोक्ष, भगवत संगी भगवत भक्त, संघस्य संगति का, मर्त्यानाम मरने वाले का, किम क्या रखा, उत कहने में, किम उत आशीष संसारिक वरदान या वर। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए होते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा एक वस्तु की तुलना वस्तु से तभी, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हुए भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है, जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश उठता है, तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म ना होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्द में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि ये सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतएव ये यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूँकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद हो, जो वे शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है और इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः शुद्ध भक्त भक्ति की निधि भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। सुत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आसक्ति भौतिक माया जाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज समान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं।
इसका बिल्कुल उल्टा है भगवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में भगवान के मंगलमय यश का श्रवण कर रहे हैं और श्रवण से उन्हें तृप्ति मिल रही है। इस बात का उल्लेख उन्होंने इसके पूर्व के श्लोक में किया है और वो कह रहे हैं कि आपाययति गोविंद पाद पद्मा सवम पद्म। वो कहे कि हम जिस यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए थे तो उसकी पूर्णता के पहले ही हमें संदेह है कि ये फल दे पाएगा कि नहीं देगा। बहुत सारी त्रुटियां भी हैं और एक शब्द की व्याख्या शब्द रख रहे हैं कि धूमा ध्रुनाथ मना। और वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारा शरीर धुएं से भर गया है, शरीर काले हो गए हैं और फल की कोई निश्चितता नहीं है कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपके श्रीमुख से अभी मैं हरि कथा सुन रहे हैं, आप यति हमको बहुत प्रसन्नता प्रदान करें, हम तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं और हम उस शहद का, भगवान की जो लीला कथा रूपी जो अमृत है उसका पान करके हम मतवाले बन रहे हैं, परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप भगवान की, कृष्ण की कथा को कहिए। तो ये कथा जो है कहाँ मिलती है, इस सनकादिक ऋषियों के प्रसंग में विशेष रूप से समझा जा सकता है कि वे ऋषि सब नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान किए थे और उसी अनुष्ठान के समय सूत गोस्वामी आ गए। तो सूत गोस्वामी का आदर करके आसन में विराजित करके और वे जब प्रसन्न हो गए तो इन ऋषियों ने यज्ञिक सब कार्य को छोड़ करके और भगवान के यश को सुनने लगे। उन्होंने जिज्ञासा किया है। तो इस सनकादिक ऋषियों की ये जो अनुभव है वो हम सब के लिए अनुकरणीय है कि हम सब को ही अन्य इस कलयुग में कार्यों को छोड़ करके केवल भगवान की कथा को सुननी चाहिए और कुछ नहीं। जब कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए तो उनके श्रीमुख से कथा सुननी चाहिए। तो उसी वैष्णव की संग का इस श्लोक में, आज के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के भक्त की संग की क्या महिमा है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि तुल्याम लवेन अपि भगवत संगी संगस्य। भगवान के भक्त का जो संग है, लवेन अपि, एक क्षण का भी जो संग है, तो न तुल्याम, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। किससे भाई? स्वर्ग से और अपुनर्भवन से, न, इससे नहीं किया जा सकता है। भगवत भक्त के संग का एक क्षण भी संग हम करते हैं तो उसकी तुलना न तो स्वर्ग के वैभव से की जा सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति से, और न तो मुक्ति से की जा सकती है। तो फिर अन्य वरदानों में मर्त्या नाम किम उत आशीष, तो किम उत आशीष, मर्त्य, इस भौतिक संसार में जितने और वरदान हैं, जितनी सफलताएं हैं, फिर उसके बारे में तो क्या कहा जाए। जो स्वर्ग से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है और पुनर्भवन से, मुक्ति से, मोक्ष से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो फिर मर्त्या नाम,
इस मृत्यु लोक में जितने प्रकार के जो आशीर्वाद हैं, वरदान है, जो भी स्थितियां हैं, वैभव है, उससे उसकी तुलना, माने भौतिक कोई भी वरदान है उसकी तो कहना ही नहीं। तो भगवत भक्त के संग की महिमा का यहाँ निरूपण किया गया है। तो कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब दुख स्वरूप है, जीव को दुख दे रहे हैं। ये ही संस्पर्शया भोगा दुख यो नया आद्यंतवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। तो जो व्यक्ति भौतिक कामना करता है, चाहे इसके लिए ललायत है, तो संसार जो है दुखालय, तो इसमें जो कुछ भी वस्तुएं हैं स्वतः दुख प्रदान करती है। हमारे स्वरूप में दुख नहीं है, इसीलिए हम आनंद की कामना करते हैं। आनंद हमारे स्वरूप में है, हम ही आनंद के अंश हैं, तो हम भी आनंद हैं। लेकिन इस आनंद को हम भौतिक जगत में ढूंढते हैं, कहाँ? दुखालय। तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जो है दुख योनय। भगवान गीता में इसको कह रहे हैं 5वें अध्याय में कि ये ही संस्पर्शया भोगा। यहाँ जितने भी संस्पर्श से उत्पन्न वाले भोग हैं वे सब दुख के योनि हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। और अच्छा मान लीजिए कि ठीक है, कोई व्यक्ति कहता है कि हम मान लेते हैं कि दुख दे रहा है, लेकिन फिर भी तो ठीक है, हम मानते हैं कि ये दुख नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हम इसको नहीं मानते, लेकिन भगवान उसको आगे कह रहे अद्यवंत। ये जो भौतिक पदार्थ है, चाहे वरदान है, चाहे जो भी स्थितियां हैं, ठीक है, आप नहीं मानते हैं, तो भगवान आगे कह रहे हैं कि आद्यवंत, ये इसका नष्ट होना, इसका आदि और अंत है, ये नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर चला गया है, भौतिक पद पर, तो भौतिक पद मान लीजिए कि वो दुख का हेतु है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें आसक्त है, तो कैसे मानेगा? चाहे स्त्री में, पुत्र में, धन में, पद में, धन में, स्त्री में, चाहे किसी प्रकार के अन्य सुखों में, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं मान रहा। तो भगवान जो अगला शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं भौतिक संसार का निरूपण करने में कि आद्यवंत, वो मिला है तो फिर नष्ट भी हो जाएगा, तो फिर उसमें तो फिर लाभ क्या? दुख दे रहा है, और दुख देने वाला वस्तु में आसक्ति हमारी बनी रही, इस आशा से कि एक दिन सुख देगा नहीं, क्योंकि वो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस संसार को भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि असुखम अनित्यम असुखम लोकम, एवं यह जो लोक है अनित्य है, एक जैसा रहता नहीं है, और असुखम, यहाँ सुख है ही नहीं। तो जो व्यक्ति इस संसार को प्राप्त हो जाता है तो माम भजस्व। अब प्राप्य इमम लोके, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति संसार में आ गया है तो इस संसार को प्राप्त करके करेगा माम भजस्व, मेरा भजन करे, तब सुख मिल सकता है। क्योंकि उसी गीता जी में भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के पहले कि जो व्यक्ति 5वें अध्याय में है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत आद्यवंत कौन्तेय, हे कुंती नंदन, न तेसु रमते होगा। उसमें बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसमें रमण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुख है नहीं, लेकिन उसे सुख तो चाहिए भाई, सुख उसका स्वरूप है, क्योंकि ममेवांश, मेरा अंश है। तो बाह्य स्पर्श सक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मस्मृते। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा मतलब परमात्मा यहाँ अर्थ है, तो उस व्यक्ति को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख मतलब कभी सुख घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ता जाता है। तो व्यक्ति इस संसार के भोगों को प्राप्त करके
अंततः दुख प्राप्त करता है। और उसे कटु अनुभव होता है कि ये संसार वास्तव में दुख है। भ्रमिते भ्रमिते मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे शरीर लोक में भ्रमण करते 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 स्वर्ग लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नर्क लोक में, कभी अन्य लोकों में, कभी अन्य शरीरों में, इस तरह से भ्रमण करते करते एक दिन भगवत इच्छा से कभी वो भक्त के संग में चला जाता है। और जब भक्त के संग में जाता है तो भगवान की लीला कथा का जब श्रवण करता है उनके संग से, क्योंकि भक्त का स्वभाव है कि वे संसार में रमण न तेसु रमते भी, वे तो भगवान आत्मनि रमण करते हैं और उसमें अक्षय सुख मिलता है और उसमें रमण करते रहते हैं। तो व्यक्ति तो अनुभव करता है क्योंकि स्वर्ग भी घूम चुका है, तो देखता है कि वो भगवत संग में अपार सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, जीव का सदा मंगल होने लगता है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इस भगवत संग की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। हम सब मर्त लोक में रह रहे हैं, मृत्यु लोक में, तो ये श्लोक को समझना चाहिए कि भगवत संग का, भगवान के भक्त के संग का तुलना स्वर्ग से, स्वर्ग के वैभव से, स्वर्ग की प्राप्ति से। और कोई कोई लोग बहुत ज्ञानी होते तो मुक्ति की कामना करते हैं, क्योंकि मानसिक बहुत क्लेश होता है, तो उनको अनुभव है। लेकिन भक्त मुक्ति की कामना नहीं करता है, भगवान के भक्त की संग की कामना करता है। इसीलिए भागवत में जितने वैष्णव हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ये यही प्रार्थना करते हैं कि हे उत्तम श्लोक, भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, उनके बड़े अच्छे अच्छे छंदों से भगवान की स्तुति की जाती है, दिव्य स्तुति। सब भक्त लोग रचना कर करके गान करते हैं, वेद भी स्तुति करता है भगवान की, श्रुतियाँ भी स्तुति करती हैं भगवान। इसलिए उत्तम श्लोकों से बड़े सुंदर सुंदर ढंग से भगवान की स्तुति की जाती है, इसलिए उनका नाम उत्तम श्लोक है। तो ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, वृत्तासुर जी प्रार्थना करें कि मेरी आसक्ति कहाँ हो, भगवान के भक्त में। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सकर्मणः। तो एक भक्त की वांछा देखिए कि क्या वांछा कर रहे हैं कि मैं अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जाऊं, किसी लोक में, किसी योनि में, चाहे नर्क में जाऊं, हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन वृत्तासुर जी के चरित्र पर आप विचार कीजिएगा तो वे पूर्व शरीर में चित्रकेतु महाराज थे, पूरे भूमंडल के सम्राट थे, उनकी 1 करोड़ रानियां थी, उनकी 1 करोड़ रानियां थी। और उनके बारे में भागवत जी में लिखा हुआ है कि काम दुघा मही, पृथ्वी अनुकूल थी। काम दुघा, जो इच्छा किए पृथ्वी प्रदान कर देती थी, उनका ऐसा वैभव था। तो इनको अनुभव है संसार का, हम सबसे ज्यादा अनुभव है। जैसे एक दिन मैंने मुचकुंद महाराज के चरित्र के बारे में कुछ कहा था नारद वेद व्यास के संवाद के समय, कि मुचकुंद महाराज का इसी भागवत के 10वें स्कंद में अपना अनुभव प्रस्तुत किए हैं मुचकुंद महाराज, जिसको सुखदेव गोस्वामी कहे। वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका इतना प्रताप था कि देवता लोग लेके गए थे स्वर्ग में कि हमारे तरफ से युद्ध कीजिए। तो देवता लोग इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ वरदान मांगिए। लेकिन देवताओं ने कहा कि हम सब कुछ दे सकते लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। तो मुचकुंद महाराज कहे कि ये हमें क्या देंगे, ये तो हम इनकी सहायता कर रहे हैं। तो वहां पर मुक्ति जब ये कुछ दे ही नहीं सकते देवता, तो
उनको अनुभव है, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़े बड़े राजा उनके सामने नतमस्तक करते थे, इतना उनका सामर्थ्य था। वो भी अपना अनुभव दिए, भगवान से कुछ भी नहीं मांगे हैं। तो ये जो चित्रकेतु महाराज हैं, चाहे मुचकुंद महाराज, ये भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, आपके भक्तों का संग चाहिए। मुचकुंद महाराज के चरित्र में आप पढ़िएगा कि भगवान ने स्वयं भगवान ने कहा कि हे राजन, आप हमसे कुछ वर मांगिए, क्योंकि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। ये देखिए दसम स्कंद के 51 अध्याय में है, चैप्टर में है कि अब देखिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं, भगवान ही कहें कि हे महाराज, आप हमसे वर मांगिए, हम आपसे प्रसन्न हैं, हम आपको वर देना चाहते हैं, आप हमसे मांगिए। वो कह रहे हैं 51 अध्याय में कि सो अहम तवानुग्रहार्थम, मैं आप पर अनुग्रह करने के लिए आया हूं, और प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, क्योंकि आप में पूर्व में अभी नहीं, पूर्व में मेरा बहुत भजन किया है। प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, और आपने भजन किया है, और मैं हूँ अहम भक्त वत्सल, अहम भक्त वत्सल, और मैं भक्त वत्सल हूँ। अभी वर्तमान में भजन नहीं कर रहे, अभी तो वो गहरी नींद में सोए हुए थे। देवताओं ने वरदान दिया था कि महाराज आप बहुत लंबे समय तक युद्ध करते रहे, सोए नहीं, तो हम सब वरदान देते हैं कि आप जा करके सोए सुखपूर्वक। तो वर्तमान काल में भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं कि प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, पूर्व में आपने भजन किया था, तो उस भजन से हम प्रसन्न होकर के अनुग्रह करने के लिए हम आप इस गुफा में आए हैं, आप जहाँ सोए हुए हैं। भक्त नहीं गए भगवान के पास, भगवान ही भक्त के पास आए हैं। तो हे महाराज, हम भक्तवत्सल हैं, तो वरान वृणीश्वराजन सर्वान कामम ददामिते, हे राजन आप हमसे वर मांगिए। और भगवान कह रहे हैं कि सर्वान कामान, मैं आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकता हूं, सब कामना। सर्वान कामान ददामिते, मैं आपके सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा भगवान से। देखिए एक भक्त के चरित्र का कि ना तो स्वर्ग तो खुद गए थे, मुक्ति कुछ भी नहीं मांगी कि हमें वैकुंठ ले चलिए नाथ, हमें इस संसार से उठाइए, अपने धाम में ले चलिए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा और भगवान की मंगलमय विनती की है। और विनती करके देखिए अपना अनुभव दे रहे हैं कि विमोहितम यम जन ईश माया, ये अपना अनुभव दे रहे हैं कि जो संसार में जो जीव है आपकी माया से विमोहित है, और विमोहित होके करते क्या है, सुखाय दुख प्रवेश सज्जते, वे सुख के लिए कर्म कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दुख प्रभवेश, जहाँ से केवल दुख निकलता है, संसार में केवल दुख उत्पन्न होते रहता है। अगृहेषु योषित पुरुषश्च वंचित, और घर गृहस्थी में व्यक्ति फंसा हुआ है। वो सोचता है कि स्त्री के पास सुख है तो स्त्री का संग करता है, और स्त्री सोचती है कि पुरुष के पास सुख है, दोनों के पास सुख नहीं है। तो इस प्रकार से आपके माया से विमोहित होकर के व्यक्ति अनर्थ दृष्टि, उसकी दृष्टि अनर्थ पर रहती है। जिस जगह सुख चाहता है, चाहे जिस प्रकार के सुख की प्राप्ति की इच्छा है उसे, तो अनर्थ है जीव का। ये मुचकुंद महाराज करते हैं, न त्वाम भजन्ति, लेकिन और आपका भजन नहीं करता है। ये है इनका अनुभव। तो इन्होंने बहुत सारे श्लोकों में भगवान से प्रार्थना किया है और भगवान से कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान कहे हैं
कि सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता, आपकी मति निर्मल मति है, क्योंकि बरई प्रलोभितस्यापि न कामैर विहिता यतः। भगवान ही कह रहे हैं कि मैंने तुमको बहुत प्रलोभित किया कि बेटा कोई वर मांग लो, मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ति कर सकता हूँ। तो प्रलोभितो बरर यत्त्वम प्रमादाय विद्धि तत् न धीरमय एक भक्ति, लेकिन आपने कुछ भी नहीं मांगा, आपने कुछ भी नहीं मांगा। ये भक्त का स्वभाव है, क्योंकि भक्त का जो सुख है वो भगवान की लीला कथा में है, और लीला कथा नहीं अमृत है भाई। इसकी गोपियां प्रमाण है, वो कहती कि आपकी जो कथा है वो अमृत है, घनीभूत आनंद है उसका। भक्त को भगवान की सेवा करके जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। इसको भगवान कपिल देव यहाँ तक कहे हैं कि हे माँ, तृतीय स्कंद में, कि हे माँ मैं अपने भक्त को कुछ देना भी चाहता हूँ तो नहीं देते हैं। ये मैं श्लोक आपको बताता हूँ कि ये है तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि सालोक के साष्टी सामिप्य सारूप एकत्व मत युत दीय मानव न गिरण। जितनी प्रकार की मुक्तियां हैं माँ, दीय मानव, मैं देना चाहता हूं कि बेटा ले लो ले लो ले लो, लेकिन कह रहे हैं शब्द देखिए कि दीय मानव, देना चाहता हूं कि ले लो, न गिरणंति, लेकिन लेते नहीं है। क्या? बिना मत सेवन, तो मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं। कामना की बात तो बहुत दूर की बात है। भगवान कह रहे कि मैं देना चाहता हूं लेकिन वो नहीं देते। और यहां पर ही वृता ऐसी मुचकुंद महाराज के चरित्र में कह रहे हैं कि विचरस्व महिम कामम मैया वेशित मानस। तो भगवान केवल भक्ति का वरदान दिए, प्रसन्न हो। आप देख रहे हैं ना, मुचकुंद महाराज से, मुचकुंद महाराज मांगने नहीं गए हैं। उनके इस चरित्र पर जरा विचार की कि प्रार्थित परचुरम, पहले आपने मेरा भजन किया था, इस समय भजन नहीं कर रहे हैं, और उस भजन से वशीभूत होकर के भगवान मुचकुंद महाराज के पास गए और मुचकुंद महाराज से अपना परिचय बताया कि मैं वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, मैं ईश्वर हूँ। बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो, मैं सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा। लेकिन मुचकुंद महाराज एक भगवत भक्त थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने प्रलोभन दिया था, लेकिन आपने मांगा नहीं कुछ, मेरे प्रलोभन में नहीं आया। ओहो हो। और वहाँ पर देखा कि भगवान कपिल देव कह रहे कि माँ मैं कुछ देना चाहता हूँ, सब प्रकार की मुक्ति, लेकिन भक्त लेते नहीं। भक्त इसकी कामना नहीं करते हैं। स्वयं भगवान श्याम सुंदर दे रहे हैं, लेकिन कहेंगे ना, ठाकुर जी से साफ कहते कि हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो आपके भक्तों का संग चाहिए। बस आपके जो परम प्रिय जो भक्त हैं उसका ही संग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इस चीज का अनुभव है व्यक्ति को। संसार में जितने भी वस्तु पदार्थ हैं सब दुख योन है, केवल दुख प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मरता नाम किमुताशीष, संसार के जितने वैभव आशीर्वाद है उससे तुलना तो करने लायक ही नहीं है, थर्ड क्लास है चीज। अरे स्वर्ग की प्राप्ति और मुक्ति की भी तुलना नहीं की जा सकती है। भक्त के एक क्षण का जो संग है उससे नहीं तुलना की जा सकती है। ये बहुत बड़ा विचार, ये इसको सनकादिक ऋषि कह रहे हैं। इसी को चैतन्य चरितामृत में
कहा गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा जो रचित चैतन्य चरितामृत है, उसमें कहा गया कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अरे जितनी प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं, चाहे जितनी प्रकार की कामनाएं हम नहीं कर सकते, हमारे मन में क्या क्या मांगा जाए, वो सब मिल जाती है। मुक्ति, भगवत प्रेम केवल साधु संग से। इस प्रस्तुत चरित्र को मैंने जो किया मुचकुंद महाराज का, तो भगवान के पास नहीं गए, पहले खूब भजन किए थे, तो भगवान उसी भक्ति से प्रभावित होकर के भक्त के पास स्वयं आते हैं। ये बहुत बड़ा आश्वासन है, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है। भक्ति की कितनी महिमा है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और भगवान राम ने सबरी जी से कहा नवधा भक्ति के निरूपण में कि हे माँ, भक्ति 9 प्रकार की है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का प्रथम सोपान है भक्तों का संग। बस इसी की वांछा करनी चाहिए, क्योंकि अन्य वांछा करके हम करेंगे क्या? क्योंकि सब दुख ही होना है, वो दुख स्वरूप है। और अच्छा, उसी श्लोक में जैसे मैंने पूर्व में कहा कि कोई व्यक्ति जिद ठान ले कि ना भगवान के कहे वो नहीं मानेगा, किसी संत कह रहे हैं, जब शास्त्र कह रहा है, हम इस बात को नहीं मानते। भाई इस संसार में ही सुख है, तो भगवान कह रहे कि ठीक है, वो मान लिए हो कि सुख देगा, दे नहीं रहा है यद्यपि, लेकिन आस लगी है कि एक दिन होगा। कई लोग आस लगाए हैं कि बालू से एक दिन हम तेल निकाल ही लेंगे। कुछ लोग इस प्रकार से आस लगाए कि जो सूर्य से तो ताप निकल रहा है, तो सूर्य से एक दिन शीतलता मिलेगी। इसको गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में, रामचरितमानस में। मनुष्य की जो भौतिक जो लालसा है इस संसार में, इस प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं कि आद्यवंत, ठीक है, उसमें आसक्त हो, लालसा है, ठीक है, क्या करें हम भगवान। लेकिन भगवान कह रहे कि अरे वो नष्ट हो जाए, वही वस्तु है। किसी के स्त्री में आसक्त है तो स्त्री एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और एक दिन मर जाएगी, फिर विलाप करोगे। कितने व्यक्ति की स्त्री युवा काल में मर जाती है, अथवा कोई किसी पद पर सुख अनुभव कर रहा है तो पद एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, किसी कोई सौंदर्य है तो सौंदर्य पर नष्ट हो जाता है, कोई भी भोग, तो व्यक्ति थक जाता है कि तब उसे अनुभव होता है कि संसार में कहीं सुख नहीं। तो भ्रमिते भ्रमिते घूमते घूमते जब किसी यद किंचित साधु संग मिल जाता है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, साधु संग को जानना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है साधु संग। कैसे? इसको विभीषण जी कहे हैं लंका कांड में, उत्तरकांड, लंका कांड रामचरितमानस में। जब विभीषण जी के पास लंका में हनुमान जी आए हैं, तो हनुमान जी तो सीता मैया का सब जगह खोज करते करते सब महल में गए, लेकिन कहीं देखा नहीं। तो देखा कि एक कुटिया है इसी लंका में, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति हो लंका में, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि वो तो लंका में सर्वत्र विचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं सब महल में व्यभिचार चल रहा है, अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप चल रहा है। लेकिन गए तो देखे कि कोई, देखिए कि कुटिया है, महल जैसा है, कुटिया है, और दीवार पर तुलसी जी, आंगन में तुलसी जी है, और राम धुनी आ रही है, राम राम राम। तो समझ गए कि साथ, तो वे गए। यद्यपि जो राक्षस होते हैं बड़ा ही मायावी होते हैं, साधु का भी भेष बना लेते हैं, जैसे काल नेमी ने बनाया था। हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेने जा रहे थे तो बीच में काल नेमी आ गया था, रावण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, साधु का भेष बना लिया था।
लेकिन वहाँ पर जब गए विभीषण जी की कुटिया में, तो हनुमान जी सोचे कि भगवान के भक्त से कोई हानि नहीं हो सकती है, कोई भक्त ही भगवान का नाम ले रहा है, क्योंकि जो नाम ले रहा है तो भक्त है, असुर है तो क्या। तो गए तो विभीषण जी से बहुत बात हुई। विभीषण जी अपनी दीनता व्यक्त की कि हो प्रभु कितने कृपालु हैं। तो वो एक बात कहने लगे विभीषण, जिसको मैं कहना चाहता हूँ। अब महे भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी अब मुझे पक्का विश्वास हो गया, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना हरि के कृपा का संत मिलते ही नहीं, यह हरि की कृपा है। अब देखिए प्रस्तुत प्रसंग में कि सनकादिक ऋषि जो हैं वे नैमिषारण्य में 1 वर्ष के नियम लेके यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, वे सब वहाँ बैठ कर यज्ञ कर रहे थे। लेकिन सूत गोस्वामी वहाँ पधार गए, इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, सूत गोस्वामी आ गए यदृच्छया। और महाराज परीक्षित जब गंगा जी के तट पर बैठे थे बहुत लोगों से घिर करके, तो सुखदेव गोस्वामी परमहंस चूड़ामणि को किसी पत्र के द्वारा बुलाए नहीं थे कि महाराज आइए। सुखदेव गोस्वामी अपनी कृपा से स्वेच्छा से चले आए हैं। तो इस प्रसंग से हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में संत का जो आगमन है वो समझना चाहिए कि हरि की कृपा है, प्रत्यक्ष है हरि की कृपा है। और इस प्रसंग में मैंने बताया मुचकुंद महाराज का, चित्रकीर्ति महाराज का अनुभव कि वे लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे लोग स्वर्ग भी जा चुके थे। मुचकुंद महाराज और सब भोग भी भोग चुके हैं, चक्रवर्ती सम्राट थे, इनका अनुभव शानदार है। और भगवान स्वयं वरदान दे रहे हैं सब प्रकार का, ऐसा भी नहीं है कि ललायित है कोई देगा कि नहीं देगा, भगवान स्वयं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं। ममोत्तमा श्लोक जनेश सख्यम, हे नाथ केवल आपके भक्तों का संग चाहिए, हमें इस बात की चिंता नहीं कि हम स्वर्ग जाएं कि नरक जाएं, कहाँ जाएं, इसकी चिंता नहीं, जाने दीजिए, लेकिन जिस योनि में जाए आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए। तो भागवत पर जब हम विचार करेंगे, जब सारे शास्त्रों का पर विचार करेंगे, तो एक बात बिल्कुल नट सेल में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख चाहता है, वैभव चाहता है, कोई चीज भी चाहता है और अंततः परम सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो साधु संग की कामना करनी चाहिए भगवान से। ये भगवान का जो साधु संग प्रदान करना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसी बात को विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोहे भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा का संत नहीं मिलते भाई। हमारे किसी साधन में बल नहीं है, लेकिन अगर हम इच्छा करें हृदय से तो भगवान कृपा कर देते हैं, निश्चित कृपा करते हैं। हम जहाँ भी रह करके भजन कर रहे हैं तो मुचकुंद महाराज के चरित्र से हम सब समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं मुचकुंद महाराज के पास गए और वर्तमान काल में भजन नहीं कर रहे, बहुत लंबी नींद, गहरी नींद में सोए हैं। सोना तमोगुण है, इंद्रिय निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। तो वो तमोगुण में थे, कोई भजन नहीं कर रहे थे, खराटे मार के सो रहे थे निश्चिंत। और स्वयं श्याम सुंदर उनकी गुफा में गए हैं और कहें कि आपने पूर्व में बहुत भजन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सबको इसी की कामना करनी चाहिए।
तो बहुत सुंदर श्लोक है कि तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरता नाम की उदासी। तो भगवान के भक्त का जो एक क्षण का जो संग है उसको किसी भी वस्तु से तुलना नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये अतुलनीय वस्तु है, दिव्य है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, इसको जानना चाहिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आगे सुत गोस्वामी सनकादिक ऋषि कहेंगे, जिसको हम लोग कल श्रवण करेंगे, कि भक्त के संग का क्या फल है। ये तो कामना करेंगे, इसके महत्व का पता चलेगा कि भक्त के संग का क्या लाभ है। तो इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। ये सनकादिक ऋषि कहेंगे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनके अधीन 88,000 ऋषि हैं। कहाँ है? नैमिषारण्य में। तो इसको हम लोग कल विचार करेंगे थोड़ा सा। तो कथा को मैं यही विराम देता हूँ। आप सब वैष्णव के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए जय श्री प्रभुपाद।